अब इस नवे सवाल में कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद माइनस का 1 सही 1/2 है और सार्वनुपात माइनस का 1/2 है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें चूंकि यहाँ पर सातवां पद ज्ञात करना है तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और r होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सातवें पद को हम a r की घात 6 लिखेंगे, ठीक है, पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो हमारे पास r तो है जो कि है माइनस का 1/2, लेकिन a हमारे पास नहीं है। तो पहले तो हम a का मान पता कर लें, जो कि यहाँ से हम पता कर सकते हैं दूसरे पद से। तो r हमारे पास इस वक्त दिया है जो कि है माइनस का 1/2, और दूसरा पद जिसे हम t2 से प्रदर्शित करेंगे उसका मान दिया है माइनस का 1 सही 1/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 कम 2 और 1 3, तो माइनस का 3/2 लिख सकते हैं इसको। और हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, a r के दूसरे पद को हम a r लिख सकते हैं। तो a r बराबर हमारे पास है माइनस का 3/2। अब यहाँ से r का मान हम रख सकते हैं जो कि है माइनस का 1/2 और बराबर में है माइनस का 3/2। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, इधर है माइनस का 3/2 और जो यह बटे में 2 है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। चूंकि माइनस का है इसलिए माइनस भी साथ में रखेंगे, ठीक है, और बटे में कर दें 1। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएंगे तो हमारे पास बचा 3, और जो यह माइनस माइनस 2 बार है यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान आ गया 3, वो भी प्लस का। अब हमें सातवां पद निकालना है तो लिखेंगे इसलिए सातवां पद t7 बराबर a इंटू r की घात 6। तो यहाँ पर a का मान आया है 3 और गुणे r का मान है माइनस का 1/2 और जिसकी घात हमें रखनी है 6। तो बराबर 3 गुणे, अब हम जानते हैं पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, चूंकि यह संख्या माइनस की है और इसकी घात 6 है और जो कि 6 एक सम संख्या है इसलिए जो अंदर है संख्या यह प्लस की बन जाएगी, ठीक है। तो 1 को 6 बार गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा और 2 को जब 6 बार गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो यहाँ बटे में हम 64 रखेंगे, ठीक है। तो 3 अक्कम 3 और बटे में है 64। तो यह आ गया सातवें पद का मान जो कि है 3/64 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 10वें सवाल में कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का छठा पद 729 है और सार्वनुपात 3 है तो पहला पद ज्ञात करो। तो जैसे कि अभी पिछले सवाल में a का मान ज्ञात किया गया था, सेम इसी प्रकार हम इसमें भी a का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला पद पूछा जा रहा है। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास छठा पद दिया है तो छठे पद को हम t6 से प्रदर्शित करते हैं। तो t6 बराबर दिया है 729 और गुणोत्तर श्रेणी में t6 को हम a r की घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो a r की घात 5 बराबर यहाँ पर दिया है 729। अब यहाँ हमारे पास r का मान दिया है 3, तो इस r की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं और जिसकी घात है 5 बराबर 729। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर है 729 तो 729 को हम 3 की घात कितनी लिख सकते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 9 24, 3 अक्कम 3, फिर 3 से काटेंगे 27 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो 3 चूंकि यहाँ पर आया है 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। तो इस 729 को हम 3 की घात 6 लिख सकते हैं और बटे में यह हो जाएगा 3 की घात 5, चूंकि यहाँ इधर गुणे में था इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो चूंकि ऊपर 3 है 6 बार और नीचे है 3 5 बार, तो नीचे वाले जो 3 5 हैं उससे ऊपर वाले 3 जो 5 बार हैं वो कट जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही 3 बचेगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी काट सकते हैं, यह पूरा कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक ही 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर 3 और यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो a का मान आ गया 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 11वें सवाल में कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा और पांचवा पद क्रम से 10 और 2 सही 1/2 हैं
तो छठा और नवां पद ज्ञात कीजिए। तो छठा और नवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और r होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि छठे पद को हम AR5 लिखेंगे और नवे पद को AR8 लिखेंगे, ठीक है। तो ये पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और r होना चाहिए। तो जो हमारे पास यहाँ पर तीसरा पद और पांचवा पद दिया है, यहाँ से हम a और r पता कर लेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पद दिया है तो लिखेंगे T3 बराबर, तो चूंकि यहाँ पर तीसरा और पांचवा पद क्रम से दिए हुए हैं, तो तीसरा पद है 10 और पांचवा पद है 2 सही 1/2। तो तीसरा पद बराबर हमारे पास दिया है 10, ठीक है। और तीसरे पद को हम AR की घात 2 लिख सकते हैं, जो कि है 10 के बराबर। तो ये समीकरण हम 1 डाल दें इसे, ठीक है। और फिर हमारे पास दिया है पांचवा पद, तो लिखेंगे तथा पांचवा पद, तो पांचवें पद को हम T5 से प्रदर्शित करते हैं। तो T5 हमारे पास दिया है 2 सही 1/2। तो इसे हम 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिख सकते हैं। और T5 को हम AR की घात 4 लिख सकते हैं, और जो कि बराबर है 5/2 के। तो ये समीकरण हो जाएगी 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से a और r का मान पता करेंगे। अब इन दोनों समीकरणों में हम ऐसा क्या करें ताकि यहाँ से a अथवा r कट सके। तो हम इन दोनों समीकरण को जोड़ें कि घटाएं कि गुणा करें कि भाग करें। तो अगर हम भाग करा दें तो जब यह बटे में आएगा तो a से a कट जाएगा, ठीक है। तो r हमारे पास सिर्फ बच जाएगा, तो हम वहां से r का मान पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 भाग समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर। तो जब भाग कराएंगे तो लेफ्ट लेफ्ट वाला भाग कराएंगे, राइट राइट वाला भाग कराएंगे। तो लेफ्ट साइड में इधर है हमारे पास AR की घात 4 और बटे में रखेंगे हम AR की घात 2 बराबर, इधर राइट हैंड साइड में है हमारे पास 5/2, तो लिखेंगे 5/2 और इसके बटे हमें करना है यह समीकरण 1 का दायां पक्ष जो कि है 10, तो बटे में 10 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a और a कट जाएगा ऊपर नीचे होने की वजह से, और चूंकि ऊपर है r 4 बार और नीचे है r 2 बार, तो नीचे जो 2 r हैं उससे ऊपर वाले 2 r कट जाएंगे, तो ऊपर सिर्फ 2 r ही बचेंगे। तो यह हो जाएगा r की घात 2, तो r की घात 2 बराबर, इधर है हमारे पास 5/2 और बटे में है 10, तो यह इस प्रकार से है 5/2 और बटे में 10। तो चूंकि ऊपर तो भिन्न है तो इसे भी भिन्न बनाएंगे तो हम 10/1 मान सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा 5/2, चूंकि ऊपर का ज्यों का त्यों रहता है और यह मेन बट्टा है, तो जब हम इस मेन बटे को गुणा बनाएंगे तो यह संख्या पलट जाएगी, मतलब 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ लिख दें 1/10। अब यहाँ से देखिए 5 अक्कम 5, 5 दूना 10, तो ऊपर बचेगा 1 अक्कम 1 और बटे 2 दूनी 4, तो यह आ गया r² का मान। चूंकि हमें सिर्फ r का मान चाहिए तो खाली r बराबर क्या हो जाएगा, जो यह स्क्वायर है जब उठकर इधर आएगा तो रूट बना देगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा √1/4। तो 1 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो r का मान आ गया 1/2। अब हम a का मान पता करेंगे इस r का मान किसी समीकरण में रखकर, ठीक है। तो जो सबसे छोटी समीकरण हो उसमें रख दें। तो यहाँ पर छोटी समीकरण यह 1 है, तो इस r का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम समीकरण 1 में r का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a गुणे इस r की जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर और बराबर में है 10। तो खाली a बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि इधर 10 तो ऑलरेडी है और यह तो हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसे जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1/4। तो चूंकि 4 बटे में है और जब इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 10 चक्कू हो जाएगा 40। तो a का मान आ गया 40। अब हम छठा और नवा पद पता कर सकते हैं, तो इसे हटाए दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए छठा पद मतलब T6 बराबर क्या होता है, AR की घात 5। तो यहाँ a का मान हमारे पास आया है 40, तो 40
गुणे r का मान आया है 1/2, तो 1/2 और जिसकी घात रखनी है 5। अब यहाँ पर ध्यान देना, चूंकि यह स्क्वायर है और स्क्वायर जब भी हम उठाकर उधर लेकर जाते हैं या उधर से इधर लाते हैं तो वह प्लस माइनस का होता है। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, मतलब r का मान प्लस माइनस का आ सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 गुणा 1/2 की घात 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/32। तो यहाँ से 8 से दोनों संख्या कट जाएंगे तो काट लें 8 से, तो 8 पंचे 40, 8 चक्कू 32, तो यह आ जाएगा 5/4 और जिसे हम 1 सही 1/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 4 से 5 में भाग कराएंगे तो 4 कम 4 बचेगा 1, तो 1 सही 1/4 लिख सकते हैं, जो कि वही लिखा गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस का रखते तो यह मान प्लस माइनस का आएगा 1 सही 1/4। तो यह आ गया छठे पद का मान, जो कि है प्लस माइनस का 1 सही 1/4। तो एक आंसर हमारा यह आ गया। अब हमें ज्ञात करना है नवा पद, तो यहाँ पर नवा पद पता कर लें। तो लिखेंगे तथा नवा पद, जिसे हम T9 से प्रदर्शित करेंगे, बराबर a r की घात 8। तो यहाँ a का मान हमें 40 रखना है और गुणे r का मान प्लस माइनस का 1/2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस भी लगा सकते हैं और जिसकी घात रखनी है यहाँ पर 8। तो क्या हो जाएगा 40 गुणे, अब चूंकि यहाँ पर घात जो है वह सम संख्या है 1। ठीक है, इसीलिए जो यह माइनस है यह हट जाएगा, प्लस का बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए घात 5 थी, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, इसीलिए जो मान आया है वह माइनस का भी आ सकता है, लेकिन इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि घात यहाँ पर सम है। तो 1 को 8 बार गुणा कराएंगे 1 ही आएगा, और जब 2 को 8 बार गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा 256। तो यह संख्या 8 से कट जाएगी, तो 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, तो यह आ जाएगा 5/32। ठीक है, जो कि है नौवें पद का मान। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक आंसर हमारा यह आ गया। अब इस बारे में सवाल में कह रहा है कि श्रेणी 9, माइनस का 6, 4 ... के अगले 3 पद लिखो। तो चूंकि यहाँ पर 3 पद तो दिए हैं और हमें अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें चौथा, पांचवा और छठा पद ज्ञात करना है। मतलब हमें T4, T5 और T6 ज्ञात करना है। ठीक है, तो T4 बराबर क्या हो जाएगा a r की घात 3। तो यहाँ a है 9 और गुणे r है माइनस का 6 बटा जब 9 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो यह आएगा माइनस का 2/3। तो r का मान माइनस का जो 2/3 आया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का 2/3 और जिसकी घात रखनी है हमें 3। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 2 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 8 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर जो घात है 3, यह एक विषम संख्या है, इसलिए यह माइनस का ही आएगा 8। ठीक है, और बटे में 3 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। यहाँ से 9 अक्कम 9, 9 तिया 27, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 8/3। तो हम 3 से 8 में भाग कराएंगे तो 3 दूनी 6 बचेगा, शेष 2। जो यह भागफल है यह सही में हो जाएगा और जो शेष आया है यह अंश में हो जाएगा और जितने से भाग कराया गया है यह बटे में हो जाएगा। और माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे। तो T4 मतलब चौथा पद आ गया। अब पांचवा पद क्या हो जाएगा a r की घात 4। तो a का मान रखना है हमें 9 और गुणे r का मान रखेंगे माइनस का 2/3 और जिसकी घात रखनी है 4। तो इसे जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 2 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 16 हो जाएगा। अब इस बार प्लस का हो जाएगा क्योंकि घात जो यहाँ पर 4 है यह एक सम संख्या है। ठीक है, और बटे में 3 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा। तो बटे में लिखेंगे 81। तो यहाँ से 9 अक्कम 9, 9 9 81, तो यह आ जाएगा 16/9। और जिसे हम जब 9 से भाग कराएंगे 16 में तो 9 अक्कम 9 बचेगा 7, तो 1 सही 7/9 हो जाएगा। तो इसे हम 1 सही 7/9 लिखेंगे। अब हमें छठा पद ज्ञात करना है।
तो छठा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की घात 5। तो ए का मान है 9 और गुणे आर का मान -2/3 जिसकी घात करनी है 5। तो यह हो जाएगा 9 गुणे 2 को 5 बार गुणा कराएंगे तो 32 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर जो 5 है यह एक विषम संख्या है इसलिए -32 आएगा, और बटे 3 को 5 बार गुणा कराएंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 243, तो बटे में लिखेंगे 243। अब इसे काट लें तो 9 अक्कम 9, 9 दूनी 18, बचेगा 6 तो हो जाएगा 63, तो 9 सती 63। तो यह आ जाएगा -32/27। अब जब 27 से हम 32 में भाग कराएंगे तो यह आएगा 27 अक्कम 27, बचेगा 5। तो इसे हम माइनस का 1 सही 5/27 लिखेंगे। तो अब चूंकि हमारे पास अगले 3 पद पता चल गए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अतः श्रेणी के अगले 3 पद। अतः श्रेणी के अगले 3 पद माइनस का 2 सही 2/3, और जो 5वां पद आया है वह आया है 1 सही 7/9, और जो छठा पद आया है वह आया है माइनस का 1 सही 5/27। तो यही हो जाएंगे हमारे आंसर। अब इस 13वें सवाल में कह रहा है कि श्रेणी 9,6,4 का 64/81 कौन सा पद है। मतलब इस श्रेणी को आगे कहाँ तक और बढ़ाया जाए ताकि 64/81 प्राप्त हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले जो दिया है वह लिखेंगे। तो यहाँ पर a का मान है 9, ठीक है, क्योंकि पहला पद है तो a बराबर 9, और r यहाँ से जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला पद बटा पिछला पद, मतलब 6/9 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यह आ जाएगा 2/3। अब मान लेते हैं कि nवां पद 64/81 है, और हम जानते हैं कि इस nवें पद की जगह पर a r की घात n-1 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है वह होता है a r की घात n-1, जो कि बराबर है 64/81 के। अब यहाँ हम a और r के मान रख दें तो a का मान है 9 और गुणे r का मान है 2/3, और जिसकी घात है n-1, जो कि बराबर है 64/81 के। अब चूंकि यहाँ हमें n का मान ज्ञात करना है इसलिए पहले तो हम इस 9 को उधर भेज लें, तो इधर बचेगा हमारे पास 2/3 की घात n-1 बराबर इधर है 64/81। अब चूंकि यह 9 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 की घात n-1 बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इधर का 2/3 बन सके। ठीक है, तो ऊपर चूंकि हमें 2 लाना है इसलिए 64 के हम 2 के गुणनखंडों के रूप में तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 6, मतलब 2 को 6 बार गुणा कराएंगे तो 64 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। और बटे, अब देखिए चूंकि हमें बटे में 3 लाना है इसलिए इस 81 को भी हमें 3 बनाना होगा और 9 को भी 3 बनाना होगा। तो 81 को 3 जब बनाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और इस 9 को जब हम 3 बनाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि 3 तिया 9। तो चूंकि आधार बराबर है जो कि है 3, इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 4 और 2 6, मतलब हम 3 की घात डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर और नीचे चूंकि जो घात है 6 वह बराबर है तो इसे हम 2/3 की घात 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम 2/3 की घात 6 लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि दोनों पक्षों में आधार बराबर है, 2/3 इधर भी है 2/3 इधर भी है, इसलिए यह 2/3 कट जाएगा। तो काटने से पहले यहाँ लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर। तो जब दोनों पक्षों में घातों की तुलना करेंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि यह तो कट जाएगा तो इधर n-1 बचेगा जो कि बराबर होगा 6 के। अब यहाँ से चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है इसलिए n बराबर इधर 6 ऑलरेडी है, और जब यह माइनस का 1 उठकर इधर आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 6 और 1 7, मतलब 7वां पद 64/81 होगा। अतः यही हमारा हो जाएगा
आंसर। अब इस 14वें सवाल में कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद ए तथा क्यूवां पद बी है तो एनवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए एनवां पद ज्ञात करने के लिए, क्योंकि एनवां पद टी एन बराबर होता है ए आर एन माइनस वन, ठीक है। तो चूंकि एनवां पद ज्ञात करना है इसलिए एन की तो जरूरत है नहीं, लेकिन हमें ए और आर की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम एनवां पद ज्ञात कर पाएंगे। तो ए और आर हम यहाँ से पता करेंगे, जो यहाँ पर दिया है पीवां पद और क्यूवां पद। तो लिखेंगे पीवां पद बराबर ए, और पीवें पद को हम क्या लिखते हैं, ए आर की घात n माइनस वन। तो सूत्र होता है nवें पद का, लेकिन यहाँ पर है पीवां पद, इसलिए यहाँ पर हम करेंगे p माइनस वन, ठीक है, जो कि बराबर है a के। तो इसे समीकरण डाल दें एक। अब फिर हमारे पास क्यूवां पद दिया है, तो लिखेंगे तथा क्यूवां पद बराबर b है, तो बराबर में b। अब क्यूवें पद को हम क्या लिखेंगे, a r की घात q माइनस वन रखेंगे इस बार, बराबर होगा b के। तो ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कराने से a कट जाएगा, तो यहाँ से हमें r का मान प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिख दें कि समीकरण 1 भाग समीकरण 2। तो समीकरण 1 पहले रख दें और उसके बटे समीकरण 2 रख देंगे, और इधर हो जाएगा a बटा b। अब यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि यह a और यह a कट जाएगा, परंतु यह कटेगा नहीं, क्योंकि यह जो a है यह है पीवें पद का मान, और जो यह a है यह है गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, ठीक है। अब चूंकि यह a और यह a बराबर तो है नहीं, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी का जो पहला पद a है यह स्मॉल, इसे हम कुछ और मान लें डिफरेंस, ताकि यह एक दूसरे के जैसा ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैपिटल A मान सकते हैं। अब यह A और यह A कट नहीं सकता है, ठीक है, और यहाँ पर भी कैपिटल A रख दें। तो अब यह एक, ठीक है, अब यह कैपिटल A और यह कैपिटल A तो कट जाएगा। अब यह कैपिटल A और यह कैपिटल A तो कट जाएगा, ऊपर नीचे होने की वजह से और एक जैसा होने की वजह से। और यहाँ R हैं 2 और हमें सिर्फ एक ही R चाहिए, तो इस R को हम उठाकर ऊपर रख दें ताकि यह एक ही R रह जाए। तो ऊपर भेजने के लिए जो ये घातें हैं ये इसमें घट जाएंगी, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आधार तो बराबर ही है जो कि है R। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, r की घात ऊपर तो है p माइनस वन, और जब यह घात ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदलते हुए जाएगी। तो प्लस का q है तो माइनस का q हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर बराबर में है a बटा b। अब यहाँ सिर्फ एक ही r बचा है। अब देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा r की घात p माइनस q बराबर a बटा b। अब देखिए हम जानते हैं कि जब x बराबर y, मान लेते हैं यहाँ पर कोई घात 2 है, ठीक है, तो इस घात 2 को जब हम उठाकर इधर लाते हैं तो या तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट y, ठीक है, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x बराबर y की घात 1 बटा 2। इस रूट को हटाने के लिए हम 1 बटा 2 रख सकते हैं घात y की। या हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो यह 2 है यह उठकर जब इधर आएगा तो पलट कर आती है जो यहाँ पर घात होती है। चूंकि यह 2 बटे 1 है इसलिए जब इधर आएगी तो 1 बटा 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 2 बटा 3 होता तो जब उठकर इधर आती तो 3 बटा 2 हो जाती, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर जो घात r की है यह भिन्न में तो है नहीं, मतलब जब उठकर इधर आएगी तो a बटा b की घात हो जाएगी 1 बटा p माइनस q। तो r का मान तो आ गया। अब हमें निकालना है a का मान। तो a का मान निकालने के लिए हम इस r का मान किसी भी समीकरण में रखकर a का मान पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस r का मान हम समीकरण 1 में ही रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि r का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चूंकि यहाँ पर जो यह स्मॉल a है यह है पहला पद, और जिसे हमने कैपिटल A माना था तो यहाँ पर हम कैपिटल A ही रखेंगे, ठीक है। और इस r की जगह पर हमें रखना है a बटा b की घात 1 बटा p माइनस q।
मतलब जो यहाँ पर r था उस r की जगह पर हमने यह मान रख दिया, और r की घात p-1 तो थी ही, तो वह भी यहाँ पर रख दी गई है। अब हम जानते हैं कि अंदर और बाहर वाली घात की गुणा हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा a इंटू, जब हम 1/p-q में p-1 से गुणा कराएंगे तो p-1 वन जा p-1 ही हो जाएगा। मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b की घात p-1 बटे p-q, जो कि बराबर है a के। अब चूंकि हमें यहाँ से कैपिटल A मतलब पहला पद ज्ञात करना है, इसलिए कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A तो इधर ऑलरेडी है, और जब यह B उठकर उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और जो यह A है यह उठकर इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं B बटा A की घात p-1 बटा p-q। तो a भी हमारे पास आ गया और r भी हमारे पास आ गया, इसलिए अब हम nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे nवां पद बराबर, इसलिए nवां पद बराबर सूत्र क्या होता है, a r की घात n-1। ठीक है, तो यहाँ a का मान आया है a इंटू b अपान a की घात p-1 बटे p-q। तो वही चीज यहाँ पर रख दें। तो ये तो हुआ a का मान, अब हमें r का मान रखना है। तो r का मान हमारे पास जो यह है वह यहाँ पर रख दें। तो r का भी मान रख दिया गया, और r की घात n-1 ऑलरेडी है, इसलिए हम यहाँ पर n-1 घात भी चढ़ा देंगे। अब चूंकि यहाँ आधारों में सिर्फ a और b ही है, तो अब हम a और b की घातें जोड़ लें। तो a की घात, ठीक है, तो a की घात क्या हो जाएगी, इस a की घात तो 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है, तो इसकी घात है 1, तो एक घात हम जोड़ेंगे किसमें, अब देखिए जो यहाँ पर घात p-1 बटे p-q है, यह b पर भी है और a पर भी है, तो a की घात कितनी है, p-1 बटे p-q। ठीक है, और जो कि है बटे में। तो हम जब इस घात को ऊपर लेकर जाते हैं तो यह घात माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो जानते ही हैं, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे p-1 बटे p-q, और यहाँ पर a की घात कितनी हो जाएगी, चूंकि अभी एक लाइन बढ़ाते तो अंदर और बाहर वाली घात की हम गुणा करा कर यहाँ पर रखते, तो अब यही करा लें। तो 1 बटा p-q में जब हम n-1 से गुणा कराएंगे तो यह n-1 बटे p-q ही हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो n-1 बटे p-q है, यह a पर भी घात है, b पर भी है, तो मतलब यहाँ पर a की घात जो यह है, यह घात जुड़ जाएगी क्योंकि यह घात ऊपर ही है, तो प्लस n-1 बटे p-q। तो ये तो हुई हैं a की घातें। अब हमें b की घातें जोड़नी घटानी हैं। तो b की घात यहाँ पर है p-1 बटा p-q, जिसमें हमें घात घटानी होगी क्योंकि यह b बटे में है। ठीक है, और जिसकी घात है कितनी, n-1 बटे p-q, तो माइनस करेंगे n-1 बटे p-q। अब इन घातों को जोड़ घटा लें तो क्या हो जाएगा, a की घात यहाँ पर p-q तो एलसीएम हो जाएगा जब हम इन घातों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चूंकि इसके नीचे तो 1 है, मतलब इसकी गुणा हमें p-q में करानी होगी इस 1 में, तो यह हो जाएगा p-q माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि माइनस है, इसलिए जो यह अंश है p-1, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो p हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का 1 है यह प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस n-1। अब यहाँ प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, कट जाएगा, प्लस का p है, माइनस का p है, कट जाएगा। इसी प्रकार जब b की घात जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम हमारा p-q ही होगा, तो p-1 इसका अंश, और माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस का जो 1 है प्लस का 1 बन जाएगा। अब यहाँ 1 और 1 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है, तो यहाँ पर a की घात बचेगी माइनस का q और प्लस का n। अगर हम n वाला शुरुआत पर रखना चाहते हैं तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं n माइनस q। ठीक है, और इधर b की घात p माइनस n बचेगी, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। और यदि बुक का आंसर लाना चाहते हैं तो इसे इस रूप का बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ शुरुआत में n है तो इसलिए इस n को भी हमें शुरुआत में लाना पड़ेगा, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a की घात n माइनस
q और इंटू b की घात p माइनस n, मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस का n और प्लस का p। और यदि यहाँ पर चूंकि q माइनस का है तो यहाँ पर p भी यदि माइनस का बनाना चाहते हैं तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का n था वह प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का p था वह माइनस का p बन जाएगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी संख्या की घात माइनस में हो तो उसे हम नीचे लाकर प्लस बना सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि बटे में p माइनस क्यू भी है तो इसके बटे में हम p माइनस क्यू भी रखेंगे और इसके भी बटे में p माइनस क्यू ही रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम बटे में p माइनस क्यू रखेंगे और यहाँ पर भी बटे में p माइनस क्यू रखेंगे। तो nवां पद बराबर क्या हो जाएगा? देखिए चूंकि जो b की घात है यह माइनस में है, ठीक है, तो इसे यदि हम प्लस बनाना चाहें तो इसे हम नीचे ला सकते हैं, ठीक है। नीचे लाने से यह घात प्लस की बन जाएगी। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे a की घात n माइनस क्यू और बटे में है p माइनस क्यू और इस b को हम बटे में ले आए ताकि इसकी घात प्लस की बन सके, जो कि है n माइनस p और बटे में p माइनस क्यू। तो यही हो जाएगा nवां पद और यही हो जाएगा हमारा आंसर।